राम। ध्वजारोहण के पश्चात हमारे बीच में गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बधाई। पूरा देश आज उन महान लोगों को याद कर रहा है जिन्होंने संविधान बनाने में योगदान दिया। आज का राष्ट्रीय त्यौहार हमारे लिए विशेष दिन है जब हम मध्य प्रदेश में लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस की नई सरकार में 70वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतवर्ष को एक ऐसा संविधान सौंपा है जो अपने आप में पूर्ण है। तमाम विविधता वाले हमारे देश में समतावादी समाज की रचना में संविधान का उल्लेखनीय योगदान है। आज के ही दिन से भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक यात्रा शुरू हुई। हमारे महान नेताओं ने वर्ष 1950 में संविधान अपनाने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना क्योंकि यही पूर्ण स्वराज की घोषणा की तारीख थी। आपको आश्चर्य होगा कि संविधान की मूल किताब देखने पूरी दुनिया के लोग संसद भवन की लाइब्रेरी में आते हैं। इसकी मूल प्रति अंग्रेजी में है। इसमें 1,17,369 शब्द हैं। ऐसा दस्तावेज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आज बदलाव का वक्त है। हमें एक रोशन भविष्य की ओर बढ़ने के साथ ही अपने इतिहास को भी याद रखना है कि कैसे हमारे महान नेताओं के परिश्रम से हमें आज़ादी मिली। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरोजिनी नायडू, आचार्य कृपलानी, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबू जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री, अंबेडकर जैसे महान नेताओं को भारत कभी नहीं भुला सकता। हम आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, टंट्या भील, बिरसा मुंडा, माधवराव सप्रे जैसे अमर शहीदों को भी याद करते हैं। भारतीय संविधान की छत्रछाया में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक नई पहचान बनाई। इसी कड़ी में स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाकर गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार किया। श्रीमती सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए सर्वधर्म समभाव की विचारधारा को मजबूत किया और अब कांग्रेस की बागडोर श्री राहुल गांधी जैसे युवा और कुशल नेतृत्व के हाथ में है। उनके नेतृत्व में कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें बनी हैं। पूरी दुनिया आश्चर्य करती है कि इतनी सारी भिन्नताओं के बावजूद केवल संविधान की छाया में भारत में एकता कैसे बनी हुई है। दुनिया के लिए यह आश्चर्य होगा, लेकिन आपसी भाईचारा, शांति, सद्भाव तो हमारे स्वभाव में है। यही हमारी ताकत है। हमने बहुत लंबा सफर तय किया है और आगे हमें मीलों चलना है। हमारे साथ हमारी नौजवान पीढ़ी आगे चलने के लिए तैयार है। हमें उन्हें रोजगार देना है, हमें उनकी प्रतिभा का लाभ उठाना है। मध्य प्रदेश का विकास कोई एक सरकार या एक नागरिक या एक दल की जिम्मेदारी नहीं है। आज तक मध्य प्रदेश का जो विकास हुआ है उसमें सभी दलों, योग्य नागरिकों, किसानों, नौजवान पीढ़ी, माताओं, बहनों, व्यापारी बंधुओं का बराबर योगदान है। हर नागरिक के योगदान को हम याद करते हैं। जब भी परिवर्तन का दौर आता है तो परिवर्तन सरकार नहीं बल्कि जनता करती है। सरकार तो लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का काम करती है। हमारी सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में जुट गई है। इसलिए सबसे पहले हमने अपना वचन निभाया है, किसानों का कर्जा माफ किया। मैं किसान भाइयों को केवल मध्य प्रदेश का निवासी नहीं मानता। यदि हमारे किसान भाइयों का पैदा किया हुआ अन्न पूरी दुनिया में जाता है तो वे एक प्रकार से विश्व के नागरिक हुए। उन्हें विश्व नागरिक बोलने में किसी को भी हिचक नहीं होना चाहिए। मैं इस अवसर पर एक बात साफ कर दूं कि हमारे किसान के पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, वह है उसकी मेहनत, खेती करने की कला। पीढ़ी दर पीढ़ी वे इस कला को संजोए हुए हैं। इसी कला के कारण हमें अपनी थाली परोसी मिलती है। इसीलिए सरकार ने कर्जा माफी कर कोई एहसान का काम नहीं किया है। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। हमने मध्य प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में 70% रोजगार स्थानीय और प्रदेश के लोगों को देने का नियम बनाया है। जो उद्योग इन लोगों को रोजगार देगा उन्हें इनकी तनख्वाह का 25% अधिकतम 10,000 रुपये सरकार देगी। पहली बार प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए वीकली ऑफ का सिलसिला शुरू किया गया है।
कन्यादान योजना की राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये किया गया है। प्रदेश में अध्यात्मक विभाग का गठन किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ाकर 1,000 रुपये की गई है। आशा उषा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 2,000 रुपये की गई है। आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा और रतलाम में 4 गारमेंट पार्क भी बनाए जाएंगे। ये सभी फैसले सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर लिए गए। अभी सरकार ने काम शुरू किया है। मध्य प्रदेश में बहुत कुछ करना है। हमारी जनता जागरूक है और बहुत सक्षम है। हम थोड़ा सा सहयोग कर दें तो मध्य प्रदेश पूरे देश में चमत्कार कर सकता है। हमारे पास युवा प्रतिभाओं का धन है। दुनिया में इससे बड़ा धन और कोई नहीं। हमें उन्हें आगे लाना है। हमारी महिलाएं, बेटियां हैं, वे किसी से कम नहीं है। उनकी भी पूरी भागीदारी विकास में होना चाहिए। हमारे कई बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, उन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। बच्चों में कुपोषण दूर करना एक चुनौती है। इसे हम सबको स्वीकार करना चाहिए। हर बच्चा प्रदेश और देश की अमानत है। यदि उसे बीमारी हो जाए या उसे खाना नहीं मिले तो हम सब के लिए शर्म की बात है। इस दिशा में हम बहुत तेजी से काम करेंगे। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर आज मैं अपने सभी नागरिक बंधुओं को सावधान भी करना चाहूँगा। हमको सावधान रहना होगा उन लोगों से जो हमारी शांति, आपसी विश्वास और समाज के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि समाज के भीतर पनप रहे दुश्मनों से है। हमें याद रखना होगा कि सांप्रदायिक शांति ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार फिर सभी को शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस अमर रहे। जय हिंद, जय गणतंत्र। आपका कमलनाथ, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जय हिंद।